महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त एक ऐसे राजनेता की वजह से गर्मा गई है जो हमेशा विवादों में रहे। मैं बात कर रहा हूं अबू आसिम आजमी जी की, जो मेरे साथ मौजूद हैं। आजमी साहब, आप हमेशा विवादों में रहते हैं, कोई बयान दे देते हैं जिससे विवाद आ जाता है, फिर आपके पीछे लोग लग जाते हैं, चाहे वो 2009 में एमएनएस की बात हो या उसके बाद अब 2024-25 की बात हम कर रहे हैं। यानी 16-17 साल से महाराष्ट्र की विधानसभा सत्र में आप हमेशा एक केंद्र बिंदु बने रहे विवादित बयान देकर। देखिए ऐसा है मैंने कभी भी आज तक कोई विवादित बयान नहीं दिया। सांच को आंच किया, मैं सच्चाई बात करता हूँ। अगर 2009 में मैं असेंबली में गया, उसके पहले मैं 2008 में पार्लियामेंट से वापस आया था। मैंने स्पीकर से पूछा कि साहब मुझे शपथ लेना है, मैं किस लैंग्वेज में ले सकता हूँ। उनका भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज में भी आप ले सकते हैं। मैं हिंदी अच्छी तरह बोल सकता हूँ और यूपी से पढ़ा हूँ, तो मैंने कहा हिंदी में बोलूँगा। उन्होंने कहा हिंदी में बोलने नहीं देंगे इन लोगों ने, सुना मराठी ये अपना एमएनएस के लोगों ने। तो ये विवादित क्या हो गया। अभी जो बात है, अभी जो विवाद आप कह रहे हैं, ये मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कोई यहाँ पे जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात करना, ये मैंने कोई शुरू नहीं किया। मैं तो असेंबली से निकला 3 तारीख को, असेंबली खत्म हुई, बाहर जा रहा था, मेरी गाड़ी पार्क थी, बाहर जा रहा था, तो जल्दी से कुछ भाग के लोगों ने, अरे भाई वहाँ पे जो है देवबंद में वहाँ मौलाना ने फतवा दे दिया कि बच्चों को जो है मोबाइल नहीं देना चाहिए। उस पर बात शुरू हुई। फिर कहा कि जो है आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो है राहुल गांधी जी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया है। तो बोला क्या बेवकूफ़ी है यार, औरंगजेब रहमतुल्लाह ने अच्छा काम किया, देश का जीडीपी बहुत अच्छा था उस ज़माने में, और जो है देश की सरहद जो थी अफगानिस्तान और बर्मा तक थी, सोने की चिड़िया देश था। यही से बात शुरू हुई, आगे थोड़ा बातें और हुई। मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई एक गलत बात नहीं किया। और जितनी चीज़ें, अच्छा मैं तो ज़माने में पैदा नहीं हुआ था, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ। हमने हिस्टोरियन की जो किताबें पढ़ी हैं, जो हम स्पीचेस सुनते हैं, इन स्पीचेस इन सुनने के बाद जो आज है मोबाइल में जो चीज़ें हैं दर्ज हैं, इन चीज़ों को देख के मैंने बयान दिया। आपको तो जेल भेजने की तैयारी चल रही है अभी। आपको तो सीएम साहब कह रहे हैं कि 100% कार्रवाई होगी। मराठा समाज आक्रामक है, शिंदे साहब वहां आक्रामक हैं, सभी आक्रामक है। कहते हैं कि हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान किया गया, ये कहकर। देखिए ऐसा है, मैं छत्रपति शिवाजी छत्रपति संभा महाराज का अपमान सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने तो असेंबली में बार बार ये मांग किया है, मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल 5 बार मैंने बोला है कि सर कोई भी आदमी उठता है महापुरुषों के बारे में गलत बयान दे देता है, उनको अपमानित कर देता है, एक कानून बनाइए जिसमें कम से कम 10 साल सजा होना चाहिए, और मैं महापुरुषों का अपमान करूंगा। अरे भाई मैं तो वो चीज़ें बोल रहा हूँ ना कि जो चीज़ें आज रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उन चीज़ों मैंने बोला है। मुझे क्या मालूम कि इससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, और इससे अच्छा जो लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज की या जो औरंगजेब की लड़ाई जो थी, ये कोई धार्मिक लड़ाई तो थी नहीं। ये तो लड़ाई जो है सत्ता की लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, संपत्ति की लड़ाई थी। तो इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है। समाज एक इसके खिलाफ है। समाज कह रहा है कि हमारे छत्रपति को याचना दी, उन पर अत्याचार किया, तो उसको वो बात आप क्यों नहीं कहते। आप पिक एंड चूज करके बोलते हैं। मैं पूछूं, जो मैंने बोला है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड से निकाला क्यों नहीं जाता। जिन हिस्टोरियन ने तारीफ लिखा है उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया जाता कि साहब दूसरा रुखी है, आप कैसे तारीफ कर सकते हैं। उनके ऊपर केस हुआ क्या, उन किताबों पर बैन लगा क्या। अगर लग जाता तो मेरी हिम्मत थी क्या बोलने की। अगर आप इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, आपकी तुलना करते हैं सोलापुरकर और कोरटकर से, वो तुलना नहीं कर रहा हूं। तो आप कर रहे हैं ना तुलना की। मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने गलत बोला तो आपने भी गलत बोला। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने गलत बोला नहीं है, उन्होंने गलत बोला है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मेरे पे एफआईआर गलत हुआ है और जिन जिन्होंने बोला उस पर एफआईआर नहीं हुआ, वो नहीं जल जा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, ये क्या है। बीजेपी को अपने इलेक्शन में ज्यादा वोट कैसे मिले वही अच्छा लगता है, और वही चीजें करते हैं चाहे कानून में बैठे या ना बैठे। अखिलेश यादव ने आपका बीच बचाव करने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया कि उनको चाहिए तो उनको वहां से चुनाव लड़ाइए और वहां से जिताइए। बेचारे परेशान है, बहुत परेशान है बेचारे। उनका आजकल कोई सुनने वाला नहीं, कि उनकी कोई जगह बची नहीं है। वो पहले ए टीम थे, बीजेपी के साथ थे, उनको हट गए वो, अब 0 हो गए। और मुझे अगर ए टीम बी टीम कहते हैं ना, तो देख लेना थोड़े दिनों के बाद शायद वो खुद ए टीम में शामिल हो जाए। औरंगजेब की जो बातें इतिहास में ही दर्ज हैं, क्या लेना देना भाई, पुरानी बातें तो वो आप क्यों नहीं कहते। वो सब पुरानी बातें मुझे क्या लेना देना। मैंने जो देखा था सामने कहा, मैंने कुछ जानबूझ कोई ऐसी चीज नहीं किया है। संभाजी महाराज की जय जयकार हमेशा करता हूं मैं हमेशा जो है अपने हर साल मैं जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर जाके फूल चढ़ाता हूं। आपको मैं दिखा दूं, मेरे पास 10 उसके फोटो पड़े हुए हैं। मैं ये कोई डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं हाउस में खड़े होकर बोलता हूं
कि आप लोग जो सरकार खड़ी होकर बोलती है ना कि हमारा महाराष्ट्र सरकार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वसूलों पर चलती है, उनके बताए रास्ते पर चलती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलते आप लोग। अब आपके खिलाफ आप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सरकार के हाथ में जो कुछ सरकार कर सकती है, गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर ले, जेल चला जाऊंगा, जब जमानत हो गई वापस आ जाऊंगा, नहीं गिरफ्तार करेगा तो काम करूंगा, जैसा होगा देखता हूं क्या होता है। लेकिन आपका एमएलए सस्पेंशन के अलावा रिवोक, उसको खारिज कर देगा तो मैं सोशल वर्क बन के काम करूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन आगे, सोशल वर्कर बन के काम करूंगा, लेकिन लोगों की सेवा करने का काम हमेशा करूंगा। क्या आपने शिंदे साहब को भी कुछ डिफेमेशन कुछ भेजा है? कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी। मेरी हिम्मत है क्या उनको डिफेमेशन भेजूंगा? इतना गुस्से में बोल रहे थे उस दिन। मैं देखा, मैंने सारे महाराष्ट्र के लोग ढूंढ रहे हैं मुझे मारने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये जो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। अब इसमें देशद्रोह तक चला गया मामला, तो उनके राज में मुझे रहना है भाई, मैं क्या करूंगा? कहाँ कुछ कर रहा हूँ उनके खिलाफ में। आपसे आखिरी सवाल ये पूछता हूं, ये मामला यहीं रुक सकता है अगर आप औरंगजेब की जो गलत चीजें हैं उसको माने और कहें कि औरंगजेब ने याचना की थी छत्रपति संभाजी महाराज। ऐसा है ना कि मैं हर आदमी की जो गलत चीज़ है बिल्कुल मानता हूं, जो सही चीज़ मानता हूं। मैंने उस दिन वही बोला है चीज़ें जो सामने मेरी थी, बातें जो हिस्ट्रियों ने लिखा वही बोला मैंने। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकता। आपने दिल से माफी मांगी उस जो हुआ था उसके लिए? माफी कैसे मांगू? कोई आपने माफी मांगी ना कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो? मैंने ये कहा कि मेरी बात से अगर किसी को कुछ भी तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंची है, तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। माफी नहीं मांगी? स्टेटमेंट वापस लेना मतलब क्या हो गया? मेरी वो बात ही समझिए खत्म हो गई, मैंने स्टेटमेंट वापस ले लिया तो। अगर मैंने जानबूझ के कोई गलती की होती तो मैं कान पकड़ उल्टी बैठे कर लेता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.